नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करते हैं, अब हम लेते हैं आई सेक्शन। इससे पहले के वीडियोस में हमने टी सेक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि टी सेक्शन का हम किस तरह से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें टी सेक्शन के लिए हमने CGMI निकाला था और उसके बाद हमने बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा के बेंडिंग स्ट्रेस निकाला था। अब वही जो हमने प्रोसेस किया है वही हम टी सेक्शन के लिए करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट वहाँ टी सेक्शन में 2 एरिया था, यहाँ पर हम आई सेक्शन के लिए करेंगे। तो आई सेक्शन में 3 एरिया है। देखिए पहला सेक्शन तो ये वाला है, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन तो हम ये ले लेंगे, फर्स्ट सेक्शन तो ये हो गया, सेकंड सेक्शन ये हो गया और थर्ड सेक्शन ये हो गया। तो ये देखिए अपर फ्लेंज है, ये लोअर फ्लेंज है और ये बीच वाला जो पोर्शन है ये वेब कहलाता है, दैट इज कॉल्ड वेब। तो ये फ्लेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड फ्लेंज, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड वेब, एंड दिस इज आल्सो फ्लेंज। तो ये हो गया अपर फ्लेंज, दिस इज अपर फ्लेंज, ये वेब एंड ये लोअर फ्लेंज, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एरिया है। तो अभी हमें क्या करना है, बीम ऑफ आई सेक्शन इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पान ऑफ 4 मीटर। डिटरमाइन द सेफ लोड। सबसे पहले तो हमें सेफ लोड निकालना है। द बीम कैन कैरी पर मीटर लेंथ, यानी हमें W निकालना है कि W कितना होगा। इफ द अलाउेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द बीम इज 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेस ऑलरेडी हमें गिवन है, ये स्ट्रेस है। तो स्टूडेंट देखिए वहाँ पर हमें लोड गिवन था टी सेक्शन में, ठीक है। तो अगर लोड गिवन है तो आपसे स्ट्रेस पूछा जाएगा, और अगर आपके पास स्ट्रेस गिवन है तो फिर लोड पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमसे लोड पूछा है, लोड पर मीटर लेंथ, ये हमें निकालना है। अब ये देखिए ये जो आई सेक्शन की बीम है इसमें किस तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा 3D डायग्राम बता देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये बीम है स्टूडेंट इस तरह की, ये आई सेक्शन बीम है। अगर आप इमेजिन करें तो ये आई सेक्शन की बीम है और इस पर जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी बीम पर, ठीक है। तो ये जो लोड है ये हमें निकालना है, ये हमें फाइंड करना है न्यूटन पर मीटर। जैसे अगर आप देखें कि आपके जो घरों में बीम्स लगी होती है तो उसी बीम की बात कर रहे हैं, वो भी रेक्टेंगुलर बीम है, ऊपर जो लगी हुई है आपको छत का जो पूरा जो वेट है ना, रूफ का जो पूरा वेट है उन बीम्स पर है। तो हम ये मान के चलते हैं कि पूरी बीम छत का जो वेट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उसको भी हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की कैटेगरी में हम उसको रखेंगे। तो यहाँ पे हमें यूडीएल दे रखा है W न्यूटन पर मीटर। तो उस लोड की वजह से कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब इस W की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो W की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास वही तरीका है स्टूडेंट, हम सबसे पहले इसका CGMI निकालेंगे। CGMI से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होंगे तो हमें ये इक्वेशन हमें लगानी पड़ेगी, M/I = σ/y = E/R। ये इक्वेशन हम लगाएंगे इसमें। तो मान लीजिए अगर इस पोर्शन को मैं यूज करता हूँ, ठीक है, तो एक तो मोमेंट हमारे पास होना चाहिए, एक आई सेक्शन, ठीक है। तो आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होना चाहिए, और ये न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक तो हमें न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है, उसके लिए पहले मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही न्यूट्रल एक्सिस पास होती है, ठीक है। और उसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। तो प्रोसीजर ये रहेगा, सबसे पहले हम CG निकालेंगे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, फिर Y निकालेंगे, और उसके बाद हम बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा के स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और स्ट्रेस से फिर हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, लोड मिल जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देखिए ये आई सेक्शन की बीम है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका सबसे पहले CG, ठीक है। CG की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब CG कहाँ पर होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले CG निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले रेफरेंस एक्सिस बनाएंगे। तो रेफरेंस एक्सिस आप लेफ्ट मोस्ट, इसको आप भी मान सकते हैं स्टूडेंट,
ये लेफ्ट मोस्ट हो जाएगी वाई एक्सिस और बॉटम मोस्ट हो जाएगी एक्स एक्सिस। तो ये 0 0 आपको यहाँ मिल जाएगा, ये रेफरेंस एक्सिस होगी। ठीक है, ये आपकी रेफरेंस एक्सिस होगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे, मान लीजिए सेक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ तो सेक्शन ले लिया मैंने, यहाँ सेक्शन का एरिया ले लिया। ठीक है, फिर हम निकालेंगे x और फिर निकालेंगे y। x क्या है, x है इंडिविजुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस, कहाँ से, रेफरेंस एक्सिस से। तो सेक्शन 1 ले लिया मैंने, यहाँ सेक्शन 2 ले लिया और यहाँ सेक्शन 3 ले लिया। तो सेक्शन 1 हो गया ये, सेक्शन 2 हो गया ये और सेक्शन 3 हो गया ये। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन की हम बात करें तो फर्स्ट सेक्शन का एरिया कितना हो जाएगा, देखिए 100 × 20, तो ये हो गया 100 × 20, कितना हो गया स्टूडेंट, 2000। सेकेंड सेक्शन की बात करें तो 20 × 100, अगेन क्योंकि ये सब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ हो गया देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसके लिए हो गया ये वाली, ये जो हाइट इंटू ये है ना ब्रेड्थ, तो ये हो गई 20 और ये हो गई 100। इसी तरह से थर्ड वाला हो गया ये वाला, तो 60 तो लेंथ है और 20 इसकी हाइट है। ठीक है, 60 है, 80 है, इसको हम 80 ले लेते हैं स्टूडेंट, 60 है सॉरी, तो 60 हम ले लेते हैं इसको। तो 60 × 20, ये 60 है, 60 mm, तो ये हो गया हमारे पास 1200। अगर टोटल एरिया हम निकालें तो ये हो गया 5200। ठीक है, mm², ये सिग्मा ए हो गया हमारे पास टोटल एरिया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इंडिविजुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस। अब इंडिविजुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होंगे, ये देखिए मैं इनको अलग कलर से मार्क कर रहा हूँ। एक तो यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा, बिल्कुल मिड में। ठीक है, तो बिल्कुल मिड में क्या क्या हो गया, देखिए ये तो हो गया G1, ये हो गया G2 यहाँ पर, और ये हो गया G3। ये तीनों एक ही लाइन में है क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिमेट्रिक है। ठीक है, इसलिए तीनों एक ही लाइन में होंगे। तो G1 G2 G3। आप देखिए अब x निकालेंगे, यानी ये वाली डिस्टेंस मुझे चाहिए रेफरेंस एक्सिस से x। तो देखिए ये वाली हो जाएगी x, ये वाली, हाँ यहाँ पर ये वाली हो जाएगी और यहाँ पर ये वाली हो जाएगी। अब आपसे मैंने कहा कि तीनों एक ही लाइन में, क्योंकि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो तीनों के x बराबर होंगे। तो अब कितने होंगे, देखिए टोटल 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बीच में होता है, हाँ। तो x 50 आ गया, ये भी 50 आ गया, ये भी 50 आ गया। देखिए ये तो है x1 पहले के लिए, ये सेकंड के लिए और ये थर्ड के लिए। इस तरह से y1 y2 और y3 मुझे चाहिए। तो देखिए y1 तो हो जाएगा ये डिस्टेंस, देखिए ये कितनी है 20, 20 का हाफ कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो y1 तो हो गया हमारे पास 10। उसके बाद आ जाइए ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कितनी होगी, देखिए ये तो हो गई 20 और 100 का हाफ 50। ये डिस्टेंस जो है ये कितनी हो जाएगी 50। तो देखिए 50 + 20 कितना हो गया 70। तो ये हो गया देखिए 20 + 50 70। इसके बाद आ जाइए y3 पे, y3 होगा यहाँ ये वाला। देखिए ये तो हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y3। ठीक है, अब y3 वाला है, तो ये देखिए 20 100 120 और ये 10। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 20 + 100 + 10, तो कितना हो गया 130। तो स्टूडेंट सारी जो डिस्टेंसेस है हम कहाँ से ले रहे हैं, रेफरेंस एक्सिस जो हमने मानी है वहाँ से, एक्स भी और वाई भी। ठीक है, सारी हम वहाँ से लेंगे। तो सारी वाई जो डिस्टेंस है मैंने इस एक्सिस से ली है। ठीक है, और सारी एक्स एक्सिस इससे ली है, ये एक्स डिस्टेंस इससे लिए है ना, वाई डिस्टेंस मैंने इस वाली एक्सिस से ली है, इस वाली एक्सिस से। ठीक है, ये तो एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई।
ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इंडिविजुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी की रेफरेंस एक्सिस से डिस्टेंस हो गई है। अब हम निकालेंगे एक्स बार और वाई बार। तो एक्स बार और वाई बार की वैल्यू क्या होगी, देखिए a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3। यहाँ 3 सेक्शन है इसलिए हमने ये लिया है। यहाँ a1 प्लस a2 है प्लस a3 को हम ये भी लिख सकते हैं सिग्मा ए। इस तरह से हो जाएगा a1 y1 a2 y2 a3 y3 अपॉन सिग्मा ए। ठीक है, तो आप देखिए वैल्यूज रख दीजिए आप। a1 कितना है 2050, अगेन 2050 और 1200 इंटू 50 अपॉन 5200। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा हमारे पास 50। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए 50। अब वैसे भी अगर तीनों बराबर हैं x1 x2 x3 अगर इक्वल है तो x बार भी वही आएगा ना, यानी x बार यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी लाइन पर होगा, इस लाइन पर। अब कहाँ होगा ये हमें निकालना है, तो ये हमें y से डिसाइड होगा। तो y बार कितना हो जाएगा स्टूडेंट, y बार को हम सॉल्व करें तो ये हो गया 2000 इंटू 10, 2000 इंटू 70 एंड 1200 इंटू 130 और यहाँ आ जाएगा 5200। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, तो कितना आता है देखिए। ये आ गया हमारे पास 60.8 mm। ठीक है, और ये हो गया 50 mm। तो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया। x बार तो हो गया हमारे पास स्टूडेंट, x बार हो गया है हमारे पास 50 और y बार हो गया 60.8। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन आ गई। तो न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन क्या आई है देखिए, यहाँ से y एक्सिस से तो हो गया y बार डिस्टेंस पर, तो वो तो हो गया 60.8। तो ये देखिए यहाँ पर आएगा, ये तो हो गया 60.8 और 50, तो देखिए इसी लाइन पे होगा ये। और ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस आ गई, ये न्यूट्रल एक्सिस आ गई इसमें, ये NN, ये न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये तो हो गया y बार यहाँ से यहाँ तक, और ये जो डिस्टेंस है ये वाली, सॉरी ये जो डिस्टेंस है ये हो गई x बार। ठीक है, ये हमारे पास x बार y बार की वैल्यूज़ आ गई है। तो इस तरह से हम x बार y बार की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। तो वो हम कैसे करेंगे देखिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट NN। ठीक है, तो तीनों सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे NN के अबाउट। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू I NN।
पहले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद की एक्सिस के अबाउट प्लस उसका एरिया इंटू h1 स्क्वायर। h1 क्या होगी? h1 होगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, यानी खुद की एक्सिस से न्यूट्रल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, ये हो जाएगी h1। इस तरह से h2 हो जाएगा सेकेंड सेक्शन की खुद की एक्सिस से न्यूट्रल एक्सिस के डिस्टेंस, और थर्ड हो जाएगा h3 हो जाएगा खुद के तीसरा जो सेक्शन है ना, तीसरा जो सेक्शन है उसकी खुद की एक्सिस से न्यूट्रल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए पहले सेक्शन की एक्सिस यहाँ से जाएगी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये तो हो जाएगा हमारे पास h1, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगा h2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी h3। ठीक है, तो ये हम कैसे लिख देंगे? देखिए, तो ये हो गया ऐसे IG2 प्लस A2 H2 स्क्वायर, और इस तरह से IG3 प्लस A3 H3 स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास है। देखिए IG1 क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। IG1 होगा इस खुद की एक्सिस से जाने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, खुद की एक्सिस से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक बार मैं इस पूरे को मिटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी रहेगा इसको समझने में। देखिए हमारे पास खुद की एक्सिस है ये वाली, ये तो हो गई G1। ठीक है, यहाँ इसकी खुद की एक्सिस है यहाँ पर, और इसकी खुद की एक्सिस है यहाँ पर, और हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, मतलब वो न्यूट्रल एक्सिस आई है, वो यहाँ आई है, ये NN होगी। तो ये हो गया पहले सेक्शन के लिए, ये हो गया दूसरे सेक्शन के लिए, और ये हो गया G1, ये हो गया G2, और ये हो गया G3 से गुजरने वाली एक्सिस। ठीक है, तो आप देखिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? हमारा जो रेक्टेंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है BT³/12। B तो हो जाएगा 100 और T हो जाएगा 20, तो 100 × 20³/12 है ना। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ से यहाँ तक तो है y बार, क्योंकि हमारी रेफरेंस एक्सिस ये वाली है ना, तो ये तो y बार है, और ये y1 है, सॉरी देखिए ये तो है y बार। ठीक है, और ये है y1, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी y बार माइनस y1। तो ये तो आप कर भी चुके हैं छोटी क्लासेस में। ठीक है, फर्स्ट ईयर में शायद आपने किया होगा इसको। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये 100 × 20³/12 प्लस एरिया पहले सेक्शन का 2000, H1 हो जाएगा y बार माइनस y1। ठीक है, इस तरह से H2 हो जाएगा y बार माइनस y2, और H3 हो जाएगा y बार माइनस y3। वैसे हम बड़े को आगे लिखेंगे, लेकिन चूंकि स्क्वायर है, बिकॉज स्क्वायर है इसलिए आप ऐसे लिख दीजिए, वो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया देखिए H1 y बार माइनस y1 स्क्वायर। अब y बार है 60.8 और y1 है 10 स्क्वायर। ये हो गया पहले के लिए। अब आ जाइए सेकंड के लिए। ठीक है, IG2 इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिर्फ इस सेक्शन को देखो आप, इस वाले सेक्शन को। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो तो 20 है ना, और ये एक्सिस जिसको काट रही है वो 100 है, तो 20 × 100³/12। मैंने आपको बताया था एक्सिस जिस लाइन को काटती है उसका क्यूब करते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 × 100³/12 प्लस एरिया अगेन 2000 है इसका,
और H2 हो जाएगा y बार माइनस y2, तो y बार है 60.8, ठीक है, और y2 कितना है, देखिए y2 70, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आप थर्ड ले लीजिए Ig3, आप देखिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 60 इंटू 20 क्यूब बाई 12, 60 इंटू 20 क्यूब बाई 12 प्लस 1200 इंटू 60.8 और माइनस 130 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए पूरे को, ठीक है, तो हम एक एक करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया, देखिए 5.23 इंटू 10⁶, ये इसके लिए आ गया। अब इस पे आ जाइए, ये आ गया 5.78 इंटू 10⁶। तो हमारे पास इस तरह से ये तीनों वैल्यूज आ गई। एक बार आप कैलकुलेटर से चेक करिए स्टूडेंट, ठीक है। तो 5.22 इंटू 10⁶, 20.16 10⁶, एंड 5.79 इंटू 10⁶। एक बार हम इसको वापस कैलकुलेट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है। ये आप लिख लीजिए, ये स्टूडेंट, ये वैल्यू हमारे पास आए, देखिए 1.83 इंटू 10⁶, को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ गए, इन तीनों का टोटल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये आ गया 12.84 इंटू 10⁶, ठीक है। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है। तो 12.84 इंटू 10⁶, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो चाहे आपको कोई सा भी सेक्शन दिया हुआ हो, टी सेक्शन दिया हो, आई सेक्शन दिया हो, या फिर एल सेक्शन दिया हो, या फिर कोई अनसिमेट्रिकल सेक्शन दिया हो, आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमें स्ट्रेसेस निकालने हैं, ठीक है। तो स्ट्रेसेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम न्यूट्रल एक्सिस से अपर फाइबर और लोअर फाइबर इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे। तो अपर फाइबर और लोअर फाइबर की डिस्टेंस क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस से उनकी डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम स्ट्रेसेस फाइंड करेंगे। तो देखिए किस तरह से होगा, मैं ये मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास सब कुछ आ गए हैं स्टूडेंट, इनको हम साइड में लिख लेते हैं। एक्स बार हमारे पास आया है 50, वाई बार
60.8 एंड आई आ गया हमारे पास 12.84 into 10 to the power 6. ठीक है, लेट मी रब ऑल द थिंग्स. ये सारी एक्सिस आप बिल्कुल लाइट पेंसिल से क्लियरली बनाइएगा स्टूडेंट. इससे अगर आप ये एक्सिस बना देंगे तो आपको ये जो डिस्टेंसेस लेने में परेशानी नहीं आएगी. ठीक है, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा और गलती होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, मिस्टेक्स होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे. अब हम बात करते हैं हमें क्या निकालना है. हमें तो बेंडिंग मोमेंट निकालना है और स्ट्रेसेस निकालना है, फोर्स निकालना है. ठीक है, मीन्स लोड निकालना है. तो कैसे निकालेंगे देखिए. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये हमारे पास आई सेक्शन है, इसी को मैं बना रहा हूँ इधर. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आया है सी जी हमारा, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है स्टूडेंट, एन एन. यहाँ से हमारी जो डिस्टेंस है वो है 60.8 वाई बार. ठीक है, तो ये तो लोअर फाइबर से डिस्टेंस आ गई हमारे पास, क्योंकि ये लोअर फाइबर है. एक्सट्रीम फाइबर, लोअर फाइबर. ठीक है, लोअर फाइबर हो गया. नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर फाइबर की. ये अपर फाइबर ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी. देखिए टोटल कितनी है, 120 20 140 है. तो ये हो जाएगा 140 माइनस 60.8, कितना हो गया है 79.2 हो गया है. ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस की लोअर फाइबर से दूर, लोअर फाइबर से डिस्टेंस हो गई 60.8. इसको हम मान लेंगे, इसको आप ले लीजिए y लोअर. ठीक है, या y अपर लिख दी, y l लिख दीजिए और ये हो जाएगा y अपर. ठीक है, तो ये लोअर फाइबर की डिस्टेंस हो गई और ये अपर फाइबर की डिस्टेंस हो गई. ठीक है, तो वाई एल तो हो गया हमारे पास 60.8 है. तो देखिए वाई एल तो हो गया हमारे पास 60.8. ठीक है, और वाई अपर हो गया हमारे पास 79.2. ओके, अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की. ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट अब हमें निकालना है. तो यहाँ देखिए एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई. तो एम कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा सिग्मा अपॉन वाई इंटू आई. ठीक है, देखिए हम वाई, आप वाई एल रखेंगे तो एम अलग आएगा, वाई अपर रखेंगे तो एल एम अलग आएगा. दोनों रखेंगे तो एम की वैल्यू अलग अलग आएगी, लेकिन पूरी बीम में तो एक ही बेंडिंग मोमेंट होगा. तो किस बेंडिंग मोमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे, आप लोअर बेंडिंग मोमेंट को सिलेक्ट करेंगे या फिर अपर वाले बेंडिंग मोमेंट को. ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस इन द बीम. ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस इन द बीम वो हमारे पास कितना है, सिग्मा हमें गिवन है स्टूडेंट. सिग्मा की वैल्यू हमारे पास है ये देखिए, सिग्मा हमें 30 दिया हुआ है. ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू भी हमारे पास है 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये दोनों हमें गिवन है. ठीक है, और y भी दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और उसके बाद i हमें दिया हुआ है 12.84 इंटू 10 टू द पावर 6. अगर आप y लोअर रखते हैं, y l रखते हैं तो बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आएगा. अगर y अपर रखते हैं तो बेंडिंग मोमेंट कम आएगा. ठीक है, तो हम लोअर बेंडिंग मोमेंट के लिए इसको डिज़ाइन करते हैं स्टूडेंट. देखिए, if the allowable compressive stress in the beam is 30 Newton per mm square, तो हम y अपर ले लेते हैं.
ठीक है। तो वाई अपर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए सिग्मा हो गया 30, ये हो गया 79.2 और आई की वैल्यू हो गई 20.84 इंटू 10⁶। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 30 इंटू 12.84, ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ गया। तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया ये। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, W। ठीक है, तो आप एक केस देखिए स्टूडेंट UDL का। ठीक है, तो UDL का केस हम लेके चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। हमने UDL का केस पढ़ा भी था स्टूडेंट। ठीक है, कि अगर UDL होता है पूरे बीम में, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसकी वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है। ठीक है, तो ये हमने निकाला स्टूडेंट, ये आता है WL²/8 अगर आपने किया हो। ठीक है, तो WL²/8 ये आता है, तो ये हो जाएगा WL²/8। अब देखिए M की वैल्यू हमने निकाली हुई है, M की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ये देखिए M की वैल्यू हमने निकाल ली है 4.86 इंटू 10⁶। ये तो हो गया मोमेंट। W हमें फाइंड करना है। स्पान दे रखा है, स्पान मतलब लेंथ, लेंथ बीम की दे रखी है 4 मीटर। 4 को हम मीटर को mm में चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने सारे डायमेंशन mm में लिए पहले, इसलिए इसको भी हमें mm में चेंज करना पड़ेगा अपॉन 8। इससे हम W फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो देखिए कितना आएगा। ये हमारे पास आएगा 2.43। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अगर हमें लोड किस में दे रखे हैं, लोड अगर आपको किलो न्यूटन में दे रखे हैं, ठीक है, तो किलो न्यूटन आप लिख लीजिए। सॉरी, ये आपके आएगा लोड की वैल्यू जो आएगी, टोटल लोड हमसे पूछा है, तो टोटल लोड आएगा किलो न्यूटन, किलो न्यूटन में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.43 किलो न्यूटन। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये UDL है। ठीक है, तो अगर बीम पर पूरा UDL है तो UDL के वजह से बीम पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो होता है WL²/8, जहाँ W क्या है, W इज द लोड। ठीक है, तो लोड हमें निकालना है, तो लोड
एम हम निकाल चुके हैं स्टूडेंट। एक अगर एम देखें तो एम की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ये है 4.86 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। ठीक है, न्यूटन mm को हम चेंज भी कर सकते हैं। किस तरह से देखिए, m इजिकल टू हमारे पास है 4.86 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ स्टूडेंट, 4.86 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, 10⁻³ तो किलो में आ गया और 10⁻³ मीटर में आ गया, तो ये 10⁻6 एडजस्ट हो गया आपका। ठीक है, तो ये किलो न्यूटन मीटर हो गया। अब आप देखिए m की वैल्यू हो गई 4.86, w हमें फाइंड करना है, l 4 मीटर है तो 4 रख दिया। यहाँ l की वैल्यू मैंने मीटर में रखी है क्योंकि ऑलरेडी ये मीटर में रखा है मैंने। अगर आप इसको mm में रखते हैं तो आपको l भी mm में रखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, w की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2.43 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई। तो इतना लोड होगा बीम पर, है ना। तो ये इस तरह से हम फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अगर आपको फोर्स दिया हुआ है तो आपसे स्ट्रेस पूछा जाएगा, और अगर स्ट्रेस दिया हुआ है तो फोर्स पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा बीम में। तो यहाँ देखिए, ये आई सेक्शन की बीम है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल एक्सिस के अबव अलग नेचर होती है और न्यूट्रल एक्सिस के बिलो अलग नेचर होती है। ठीक है, तो हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे प्लॉट करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं प्लॉट कर देता हूँ। ये न्यूट्रल एक्सिस, ये इसका पूरी बीम का CG, पूरे क्रॉस सेक्शन का CG यहाँ है। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। अब मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है स्टूडेंट। थोड़ा दूर कर देता है। न्यूट्रल एक्सिस पे जो वैल्यू होगी, न्यूट्रल एक्सिस पे जो स्ट्रेस होंगे वो क्या होंगे, 0। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, यहाँ से। न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्ट्रेस कितना है अपर फाइबर पे, और लोअर फाइबर पे स्ट्रेस कितना है, ये हम निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेस हमें ऑलरेडी गिवन है स्टूडेंट। मैक्सिमम स्ट्रेस आपको गिवन है 30 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये आपको मैक्सिमम स्ट्रेस गिवन है। इससे हमने क्या निकाल लिया है, इससे हमने मोमेंट निकाल लिया है। मोमेंट ये आ रहा है 4.86 इंटू द 10⁻6 न्यूटन पर न्यूटन mm। ओके, तो देखिए यहाँ पर तो हो गया 30, ये हमने 30 मान लीजिए। इसको मैंने कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो हम इसको दूसरी डायरेक्शन में ले लेते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस को आप नेगेटिव डायरेक्शन में ले लें। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि मान लीजिए अपर फाइबर में आपका, क्योंकि मोमेंट की डायरेक्शन हमें गिवन नहीं है, तो मोमेंट की डायरेक्शन आप कैसे भी मान सकते हैं। ठीक है, अगर मोमेंट की डायरेक्शन मान लीजिए अगर यूँ है मोमेंट, अगर हम बीम को हम इस तरह से बैंड कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा कंप्रेसिव और नीचे वाले फाइबर पे होगा टेंसाइल। और अगर आप बीम को इस तरह से कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा कंप्रेसिव और यहाँ होगा टेंसाइल। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें कोई ऐसी डायरेक्शन दी हुई नहीं है, तो ये आपके ऊपर है कि आप ऊपर कंप्रेसिव मानते हैं या फिर नीचे कंप्रेसिव मानते हैं। तो मैं मान लीजिए कि मैंने ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस मान लिया। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस माना है तो स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, हम इसको बनाएंगे इस तरफ से। तो ये हो गया 30। ठीक है, अब यहाँ लोअर फाइबर पे हमें पता नहीं है, तो लोअर फाइबर पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो कर लेते हैं कैलकुलेट। मोमेंट ऑलरेडी हमें गिवन है। तो देखिए लोअर फाइबर पे हम अगर स्ट्रेस निकालें तो वो कैसे निकलेगा, m/i = σ/y लोअर। ठीक है, तो ये हो जाएगा
मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कितना लिया है 12.84 और वाइल ओवर कितना है हमारे पास फ्रेंड 60.8। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 23, ठीक है, ये 30 है और ये 23। ये एक की नेचर कंप्रेसिव है तो एक की टेंसाइल होगी, और अब इसको हम इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए ये तो हो गया कंप्रेसिव नेचर का ऊपर, इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव नेचर का, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल नेचर का, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बना लिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको दोनों तरफ स्ट्रेस नहीं दे रखे हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो आपको मोमेंट दिया होगा क्वेश्चन में। अगर मोमेंट दिया हुआ है तो आप एक बार YL रख के सिग्मा निकालेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, लोअर फाइबर पे आ जाएगा। Y अपर रख के फिर वापस सिग्मा निकालेंगे तो वो अपर वाली एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा स्ट्रेस? बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने जब आपको ड्राइव करवाया था, हाँ, यूडीएल, अगर एक बीम पर यूडीएल लग रहा है, सिंपली सपोर्ट बीम है और उस पर यूडीएल लग रहा है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो WL²/8 होता है, ठीक है। तो W क्या है? W है लोड इंटेंसिटी। ये आप ध्यान रखनी है, ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट।